नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो एपिसोड में हम स्टडी करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अंतिम प्रक्रिया। अब जीतेगा कौन, इसका मतलब काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो 14 दिसंबर को हर राज्य की राजधानी में इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर अपना वोट डाल देते हैं और राज्य की सरकार उन बैलेट बॉक्स को बंद करके, और ये सीक्रेट बॉक्स नहीं होता है क्योंकि तभी तो मालूम चलेगा कि कौन सा व्यक्ति फेथलेस है और कौन नहीं, और उसे ठीक से पैक कर लेते हैं। और एक व्यवस्था है अमेरिकी संविधान में, 6 जनवरी के दिन कांग्रेस, जिसको अमेरिका की संसद कहते हैं, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व सीनेट की सामूहिक मीटिंग होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बिल्डिंग में ये काम होता है और सीनेट का अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट उसकी अध्यक्षता करता है उस जॉइंट सीटिंग का। इसमें एक एक राज्य का बैलेट बॉक्स निकालते हैं और वोट काउंट करते हैं और इस तरह काउंटिंग होती है। इस काउंटिंग के प्रोसेस में कोटा फिक्स रहता है। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुल वोट पड़ते हैं 538। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, सो इट विल बिकम 269। इसमें एक ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम 270। तो कोटा का मतलब 270 वो न्यूनतम संख्या है जहां पर एक ही व्यक्ति पहुंच पाएगा, 2 व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकते हैं। और जिसको 270 प्लस वोट मिल जाए वो राष्ट्रपति बनेगा। 2016 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिलेरी क्लिंटन को 227 वोट मिले थे और डोनाल्ड ट्रंप को 304 वोट मिले थे। इसीलिए यदि किसी को 270 प्लस वोट मिल गए तो उसी समय राष्ट्रपति के नाम की घोषणा हो जाती है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति की वोटिंग होती है। आमतौर पर दोनों की वोटिंग सेम रहती है, लेकिन एक डिस्प्यूट तो है, 2 संभावना हो सकती है इसमें। पहली पार्टी को 269 वोट मिले और दूसरी पार्टी को 269 वोट मिले तो दोनों बराबर हो जाते हैं। यह है पहली संभावना। और दूसरी संभावना यह है कि उम्मीदवार 2 से ज़्यादा होते हैं, तो जैसे पहले को 250 मिले और दूसरे को 240 मिले और तीसरे को 28 मिले, चौथे को 12 मिले और पांचवें को मिले 8, और इस तरह 5 में बढ़ गए और किसी को भी 270 प्लस वोट नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा 3 बार हो चुका है। 2 बार राष्ट्रपति के मामले में हुआ है और 1824 में, और 1 बार उपराष्ट्रपति के मामले में हुआ है 1836 में। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस उसी समय अपने आप को एक सेशन में कन्वर्ट कर देगी। उसे कहते हैं कंटिंजेंट इलेक्शन या आकस्मिक चुनाव। अब ये कंटिंजेंट इलेक्शन अब संसद के हाथ में होता है। अब यहाँ जनता का कोई रोल नहीं होता है, तो ये सारा काम अमेरिकन लेजिस्लेचर यानी कि कांग्रेस में होता है। तो हम इसको 2 तरह से स्टडी करेंगे। अगर मामला फंसा है राष्ट्रपति का तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बिल्डिंग में ये सारा काम होगा। प्रेसिडेंट के मामले में जो हाईएस्ट 3 कैंडिडेट होते हैं उन पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग करता है। यहाँ एक स्टेट एक वोट पॉलिसी वर्क करता है। जैसे कैलिफोर्निया के 53 वोट हैं तो वो 53 वोट मिलकर एक वोट डालेंगे और इस तरह कुल 50 राज्यों के 50 वोट हो जाते हैं। इन 50 वोट में से जो 26 वोट जीत जाएगा वह बन जाएगा अमेरिका का राष्ट्रपति। अगर 3 कैंडिडेट को क्रमशः 24, 20 और 6 वोट मिल गए तो अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में संविधान क्या कहता है? अगर कांग्रेस राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रक्रिया में नहीं कर पाती है तो अमेरिका के संविधान के अनुसार 4 मार्च के दिन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है 4 मार्च 1789 वो दिन है जब जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अब देखिए, अगर मामला फंसता है उपराष्ट्रपति का तो सीनेट काम करती है। वाइस प्रेसिडेंट के मामले में जो हाईएस्ट 2 कैंडिडेट होते हैं उन पर सीनेट वोटिंग करता है। सीनेट में 100 मेंबर होते हैं तो 100 ही वोट होंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हर राज्य से एक ही वोट होता है और जो 51 वोट प्राप्त कर लेगा वो बन जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। अगर इस प्रोसेस में प्रेसिडेंट नहीं बन पाया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये प्रेसिडेंट अपनी ओर से किसी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। यह पूरी प्रक्रिया 6 जनवरी को होती है और जो भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो 20 जनवरी के दिन उस राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, जिसे कहते हैं इनॉग्रेशन डे, मतलब ओथ टेकिंग सेरेमनी। और 4 साल का कार्यकाल उस दिन से स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट का, अमेरिकी राष्ट्रपति का। सो होप यू एंजॉयड ऑल द एपिसोड रिलेटिंग टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। So these episodes can help you in various upcoming examination. So thanks for watching video. So please like, share and subscribe this video and don't forget to press the bell icon of my channel. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।